सुप्रभात बच्चों, आज की समाकलन की तीसरी क्लास है हम लोगों की और समाकलन का अगला प्रकार है प्रतिस्थापन, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा उसमें। प्रतिस्थापन के लिए हमने आपको बच्चों बताया था कि उन फलनों का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया जाता है जो फलन संयोजक फलन होते हैं, और उदाहरण भी हमने आपको दिया था कि संयोजक फलन कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे समाकलन का अगला तरीका जो है उस पर केवल थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ और फिर उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब देखो फंक्शन जो है देखें तो लिखा है अंश बटे हर, यानी कि परिमेय फलन के रूप में लिखा है, जिसका हम समाकलन हमें ज्ञात करना है। और समाकलन में अंश और हर का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता है, अवकलन के लिए होता है। तो आते हैं यहाँ पे कि अब इस तरीके के भिन्न फलनों का समाकलन कैसे करना होगा। तो समझना बच्चों यहाँ पे कि दिए गए फलन में उस फलन का प्रतिस्थापन लेते हैं जिसका अवकल गुणांक सवाल में विद्यमान हो। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं अपनी इस बात को कि दिए गए फलन में प्रतिस्थापन उस पद का लेते हैं जिसका अवकलन किसमें, फलन में ही विद्यमान हो। तो जरा गौर करना यहाँ पे बच्चों कि अगर हम लोग नीचे वाले को पूरे को टी मान लें तो अपने कॉन्सेप्ट की कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है कि अगर नीचे वाले को टी मान ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब बच्चों जरा इसका अवकलन कराओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कराएंगे तो 1 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n से कराएंगे तो वो हो जाएगा 2x। तो अब ये भी कंडीशन हमने क्या बताई कि कुछ फलन ऐसे होंगे आपको उनका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। कंडीशन नंबर 2 है ये कि उन फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन से होता है जिनके किसी पद का अवकलन सवाल में खुद विद्यमान हो। जैसे आते हैं इस सवाल में क्या करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और कंडीशन हमने बच्चों आपको बताई थी कि जिस पद का प्रतिस्थापन लेते हैं उसका अवकलन फलन में दिए गए चर के सापेक्ष ही कराते हैं। तो फलन में देख लो आपका चर x चल रहा है और x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो प्रतिस्थापन हमने x वाले पद का ही लिया है तो उसका ही अवकलन उसी के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे अवकलन कर देते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। आइए इसका अवकलन करते हैं तो 1 का हो जाएगा 0, उसको छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर का करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2x बराबर t का x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पे दो तरीके, और दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। दो तरीके क्या हैं मान निकालने के। पहला काम, फलन पे अवकलन और dx पूरे का मान एक साथ निकाल सकते हैं, या केवल dx का मान निकाल लो तो आपका फलन t के पदों में बन जाएगा। ये आपकी सुविधा अनुसार है कि मेरा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब ये कि जो चीज़ हमें आती होती है वो चीज़ मेरे लिए सरल होती है। तो आते हैं यहाँ पे, दोनों तरीके बता रहा हूँ। यहाँ से 2x और dx का ऊपर गुणा करा लो तो dx बराबर यहाँ से बन जाएगा dt, और मेरे फलन में 2x dx का मान विद्यमान है, देख लो वो रखना है आपको। फलन में 2x dx आपका विद्यमान है, पहला तरीका। दूसरा तरीका यहीं पे आते हैं, साइड में करता हूँ आपको, डायरेक्ट आप केवल dx का मान निकाल लो तो बन जाएगा जाके आपका dt अपॉन 2x। और दोनों तरीके से हल करके बताता हूँ आपको। चलिए 2x dx का मान उठा के फलन में रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन इसको माना है t, और 2x dx की जगह मान रख देंगे आप dt। अब फंक्शन बन गया जाके आपका ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और dx, इसका होता है आपका log x और प्लस c। तो इसका t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा बच्चों यहाँ से log t और प्लस c। t की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे जो हमने प्रतिस्थापन में ली थी, तो बन जाएगा यहाँ से बच्चों log 1 प्लस
एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये हो गया पहला तरीका। यहाँ से चेंज करते हैं तो दूसरे तरीके पे आते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से समाकलन 2x को 2x रखा हमने और इसका मान रख दिया t, और dx का मान जो हमने यहाँ पे निकाला है वो जाके रख दो। तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 2x। आपको जो सरल लगे उस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ से देखें तो 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन सवाल बनेगा 1/t और dt। यहाँ से देख रहे हैं तो सवाल हूबहू वही बन के आ गया जो हमने अभी अभी हल किया है। तो इसका समाकलन अभी अभी किया है तो क्या हो जाएगा, इसका log t और प्लस c, t का मान उठा के रख देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये हो गया। इसके बाद में बच्चों आते हैं अगला क्वेश्चन।